पुकार, जन जन की यही पुकार। अरे बंद करो भाई, बंद करो। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। ब्यावर से हम सभी कांग्रेस पार्षद आए हैं। पिछले 7 साल में भाजपा का लगातार बोर्ड बना है, जब से भ्रष्टाचार का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो तो देते हैं देश के हर डिपार्टमेंट ठेके में, और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जो भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होता है वो हर टेबल ठेके पे देता है। पिछले बोर्ड में जब भारतीय जनता पार्टी की महिला चेयरमैन थी, उसे रंगे हाथ एसीबी द्वारा पकड़ा गया था, और उसके कार्यकाल में 40 करोड़ का कर्जा ब्यावर नगर परिषद छोड़ के गई। इसका मतलब यह है कि उसने 40 करोड़ का घोटाला किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है फिर से नगर परिषद के अंदर, तो 40 करोड़ तो पहले कर्जा था, और 1.5 साल में हमारे चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, वो घोटाला बढ़ करके 40 से 70 करोड़ रुपए हो गया। अब विकास की तो आप कहते हो, लेकिन विकास की मैं एक बात बताता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे विकास लगता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। केवल विनाश ही विनाश है। इनका काम है ठेके में देना, चाहे ये तो देते हैं जैसे आज रेलवे ठेके में, वो ठेके में। मैं इनको पूछता हूँ कि आप ठेके में क्या दोगे? कांग्रेस शासन में एक बार टाटा बिरला ने एक बात कही थी इंदिरा गांधी को कि हमें रेलवे ठेके में दे दो, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि सबसे बड़ी रेवेन्यू हमारे हिंदुस्तान के अंदर रेलवे से आती है, रेलवे ठेके में नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम सोने की पटरी और सोने के डिब्बे बना देंगे, लेकिन हमारी इंदिरा गांधी ने ये सोचते हुए कहा कि इनको रेल ठेके में नहीं देते, इनको जेल में बंद करो। और आज जिस सरकार ने रेलवे ठेके में देने की सोची है, तो मैं उस सरकार से कहता हूँ कि सबसे बढ़िया रेवेन्यू आपको रेल की जगह इन जेलों को ठेके में दे दो, तो बहुत ही अच्छी रेवेन्यू मिलेगी। रामनिवास सेन, पार्षद ब्यावर नगर परिषद, कांग्रेस। जिलाधीश महोदय से ब्यावर से सारे कांग्रेस पार्षद जन मिलना है। 10 जून को ब्यावर में एक एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ती है, जिसमें ब्यावर नगर परिषद के भाजपा सभापति नरेश कनौजिया के कथित निजी सचिव भरत मंगल को गिरफ्तार किया जाता है 2.5 लाख रुपए की नकदी के साथ। उसके साथ में एक सुनील लखारा को अरेस्ट किया जाता है। उनके साथ में एक पार्षद कुलदीप बोरा जी थे, वो वहाँ से उस समय गायब हो जाते हैं। फिर 3-4 दिन बाद वो अपने आप को न्यायिक सरेंडर करते हैं। उनके साथ में एक और पार्षद थे सुरेंद्र सोनी जी। हम चाहते हैं सुरेंद्र सोनी जी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, और इनके खिलाफ नगर परिषद अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत इनके आचरण, जो भ्रष्ट आचरण के कारण ये दोषी हैं, इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए और इसकी जांच निष्पक्ष हो, ताकि इसमें जो सभापति के ऊपर उंगली उठी है और कुलदीप बोरा ने सीधे सीधे लांछन लगाए उन पर, इसकी जांच होनी चाहिए और सभापति को भी निलंबित किया जाए। हम लोगों की यही मांग है, इसीलिए हम लोग आज बाकायदा थ्रू चैनल अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, ताकि इसकी न्यायिक जांच हो, और जांच होकर जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या लगता है ब्यावर की छवि खराब हो रही है इस प्रकरण से? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने ब्यावर शहर को दाग ही दिए हैं। पिछले बोर्ड पे भी आपने देखा है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, अब फिर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो मैं ये निश्चित तौर पे ब्यावर शहर पे तो एक कलंक ही है, और हम इसीलिए मांग लेके आए हैं, और ये पूरे पार्षदों की छवि, जनप्रतिनिधियों की छवि को खराब कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सब पार्षद कांग्रेस के एकत्रित होकर आए हैं कि हम लोग चाहते हैं इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लंबा समय हो गया कार्रवाई नहीं होने से परिषद के कामकाज पर असर पड़ रहा है? परिषद के कामकाज पे तो नेचुरल है, होना ही है, परंतु हम लोग, सरकार हमारी है, परंतु हम किसी भी तरह का सरकार पे दबाव नहीं बनाना चाहते, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक अपने आप में अलग बॉडी है, और वो अपने स्तर पे कार्रवाई करे, और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। आपका नाम? राजेश शर्मा।